फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर अभी और भी डेंजरस हो चुकी है। बैटलफील्ड पर एक तरफ खड़े हैं नारुतो उज़ुमाकी और पूरा शिनोबी अलायंस, और दूसरी तरफ एक ऐसी पावर जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन इस एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो वॉर की डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है, क्योंकि भाई इस एपिसोड में कुछ लेजेंड्स की भी एंट्री होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना। एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। वैसे चलते हैं हम अपनी इंट्रो वीडियो की ओर। Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Hey girl, shake your body like a belly dancer. एपिसोड की शुरुआत में सुगेत्सु कहता है कि आखिरकार ये कैसा चक्रा है, कहाँ से आ रहा है। उसके बाद सास्के कहता है कि चलो हमें अभी जाना भी है, चलो ओरोचिमारू। और फिर हम देखते हैं कि भाई वो सब आगे बढ़ रहे थे। ओरोचिमारू कहता है कि लगता है इसे नारुतो का फिक्र हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हिनाटा और नारुतो अपने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और आपस में कनेक्टेड भी थे। ये देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। और फिर अंदर ही अंदर नाइनटेल्स कहता है कि बहुत ही बढ़िया नारुतो, तुमने सीख लिया कि मेरे चक्रा को ट्रांसफर कैसे करते हैं। हाँ, मुझे अब समझ आ गया कुरामा। वो शिनोबी बहुत ही अद्भुत था, लगता है उसने मेरे चक्र के बारे में स्टडी किया था। मुझे माफ कर देना नारुतो देरी होने के लिए, लेकिन अब तुम शैडो क्लोन का यूज कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने चक्र को शिकामारू को दे देता है, और शिकामारू ही नहीं वो चोजी, इनो और बाकी सारे ही शिनोबिस को देने लग जाता है। और भाई मादरा ओबिटो देखकर हैरान हो चुके थे कि अभी सारे ही शिनोबिस के पास नाइनटेल्स का चक्र आ चुका था। ये लड़का नारुतो अपने नाइनटेल्स के चक्र को सारे ही शिनोबी में बांट रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेंटल्स अपने हथेली से नारुतो के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन भाई हिनाटा अपने एयर पंप का यूज करके उस अटैक को रोक देती है। और लॉर्ड हियाशी तक हैरान हो चुके थे कि एयर पंप इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके बाद मादरा कहता है कि लगता है कि वो लड़की नारुतो से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबिटो अपने जुत्सु का यूज करके चोजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन भाई चोजी और दो शिनोबी साथ में मिलकर उन हाथों को पकड़ लेते हैं। इनो, शिकामारू, क्या तुम दोनों रेडी हो? और फिर उन्हें याद आता है जब शिकाकू कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इनो शिकाचो ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत करनी होगी। और फिर शिकामारू पूछता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो? शिकामारू, जब हम शोगी खेलते थे मैं तभी तुमसे बात कर पाता था, और उसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, मैंने सब चीज आपसे ही सीखी है, मैं आपको देखकर ही बड़ा हुआ हूँ डैड। जिसके बाद इनोइची कहता है कि इनो, तुम बहुत ही पावरफुल हो चुकी हो, तुम अपने दोस्तों के प्रति बहुत ही केयरिंग हो, तुम एक बहुत ही खूबसूरत फूल बन चुकी हो। वैसे अब तुम्हारी बारी है, कुछ कहना चाहोगे शिकाकू? हे शिकामारू, मैं तुम्हारी मोम से वो बॉक्स छुपा कर भूल गया था, क्या तुम्हें वो याद है? हाँ डैड, मुझे वो पता है। और फिर हम बैटलफील्ड में देखते हैं जहां पर ओबिटो अपने जुत्सु का यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू और इनो दोनों भी अपने जुत्सु का यूज करते हैं। इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करके ओबिटो के माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल को हासिल कर लेती है। और भाई टेंटल्स के ऊपर अपना मादरा कहता है कि ओह, ये लोगों ने तो परेशान कर दिया, अब नारा का पैरालिसिस जुत्सु हद कर दी इन लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई नारा क्लैन के लोग नीचे अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज कर रहे थे और अपने पूरे जोर से टेंटल्स को रोकने का ट्राई कर रहे थे। अब वो रुक चुका है, इनो तुम बाहर आ सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इनो ओबिटो के माइंड से बाहर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अपना ली जोर जोर से रो रहा था क्योंकि नेजी ने अपना दम तोड़ दिया था। वैसे फिर गायसन से कहता है कि ली, तुम ऐसा रोना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसके सपने को साकार करेंगे और साबित करेंगे कि वो हमारे मन के अंदर अभी भी है। और फिर ऊपर से ओबिटो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं इतने कनेक्शन की वजह से ही ऐसा बन चुका हूँ, कभी कभी बॉन्ड ही तुम्हारे लिए एक श्राप बन जाता है। और फिर नीचे काकाशी कहता है कि नारुतो, मैंने तुमसे हमेशा ही कहा है कि अपने कॉमरेड्स का साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन असलियत है कि मैंने अपने बहुत सारे कॉमरेड्स को खो दिया है। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कॉमरेड्स को कभी नहीं खोऊंगा, और फिर वापस से वही हो जाता है, मैं अपने कॉमरेड्स को खो बैठता हूँ। और फिर नारुतो कहता है कि और इसलिए हम निंजा है, राइट?
क्योंकि हम कॉमरेड्स को अपने मन में रखते हैं, चाहे ये श्राप हो या नहीं। मैं नेजी को अपने मन में रखूंगा। ये सारी बातें सुनकर ली को पास्ट याद आता है जब नेजी और ली दोनों फाइट कर रहे थे और नेजी ने ली को पेल दिया था। जिसके बाद नेजी कहता है कि ली, तुमने मुझे हारते हुए देखा है और इससे मुझे समझ में आता है कि हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक दिन बड़े मकसद के लिए लड़ेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक मेरी आंखों में अंधेरा नहीं आ जाता। और फिर हम देखते हैं कि भाई नारुतो ने अपने चाकरा को ली को दे दिया था और भाई ली नेजी की आंखों को बंद कर देता है और यह उसके लिए आखिरी अलविदा था। जिसके बाद काकाशी को शिकागो की बातें याद आती है। काकाशी, तुमने कहा था कि तुम स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि तुम्हें 9 टेल्स का चक्रा मिला था, राइट? हाँ, सही कहा। मुझे वो चक्रा डायरेक्टली 9 टेल्स से मिला था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बिना 9 टेल्स के चक्रा के अपनी कामुई को कैसे यूज कर पा रहे हो? मुझे 3 गुना ज्यादा चक्रा लगाना पड़ा 9 टेल्स के चक्रा के बिना। तो तुमने सबको चक्रा दे दिया नारुतो। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि आप चाहते थे फोर्थ होकागे, और सिर्फ नारुतो ही मेरे चक्रा से लिंक हो सकता है। और वैसा भी उसके पास कुशिना का भी ब्लड है। इतने साल मेरे साथ रहने की वजह से वो इसे आसानी से कर पा रहा है। अब वो बड़ा हो चुका है कि वो दूसरों को अपना चक्रा ट्रांसफर कर सके और मैं अब नारुतो को मदद कर सकता हूँ। वैसे मिनाटो, इसने तुम्हें बहुत पहले ही सरपास कर दिया। मिनाटो, कुशिना, तुम दोनों इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं। हा 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 हा। और अब मुझे समझ आया कि तुम इस पावर की बात कर रहे थे मिनाटो। उसके बाद माद्रा मन में कहता है कि तो फिर ठीक है, थोड़ी सी पावर मैं ओबिटो को भी दे देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई टेंटेस थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था और भाई अभी शिकामारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पूरी अलाइड शिनोबी को कह देता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही शिनोबीज टेंटेल्स के ऊपर अपने हमलों से हमला कर देते हैं और भाई लिटरली सारे ही शिनोबीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। टेंटेल्स अपने हाथों से उसे रोकने का ट्राई करता है और वैसे वो अपने हाथों को नीचे जमीन में गड़ा देता है। जिसके बाद ओबिटो कहता है कि ये एक श्राप है, शिनोबी का श्राप। तुम बिल्कुल ही उस लड़के की जैसे कर रहे हो जो कि अभी मर चुका है। इसके बाद हम देखते कि भाई नारुतो सबको लेकर आगे बढ़ रहा था और हमला कर देता है सीधा और फिर वो कहता है कि नेजी का विल हमारे अंदर अभी भी है। जिसके बाद हम देखते कि भाई वो टेंटेल्स के टेंटिकल्स को अपने शूरिकेन से काट देता है और फिर ली कहता है कि मैं व्हाइट वाले को देखता हूँ नारुतो। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई नारुतो का एहसास होता है कि उसका एक शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है पर भाई तभी वहां पर हिनाटा आकर उसके जॉइंट को फिक्स कर देती है और फिर हम देखते हैं कि भाई नारुतो अपने शूरिकेन को फेंकता है और ली भी उसके साथ ही जा रहा था। जिसके बाद ली माद्रा के ऊपर हमला करता है और वो शूरिकेन ओबिटो को काट देता है और भाई अभी टेंटेल्स खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और फिर भाई यहाँ पर हम सास्के की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो उस जगह पर पहुंच चुके थे। देखो ना कितनी अजीब बात है कि अभी भी टिका हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि भाई वो उस खंडर वाली जगह में जाते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू अपने नाक की मदद से एक मास्क को निकालता है। चलो हमें उस सीक्रेट वाली जगह पर जाना है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से जा रहे थे। जिसके बाद सास्के एक पोल के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये जगह पहले से काफी बदल चुकी है। इसके बाद नीचे ओरोचिमारू कहता है कि तुम देख सकते हो कि विलेज और ये दोनों ही काफी बदल चुके हैं, मगर ये अभी भी सास्के का घर ही है। और फिर सुगेत्सु कहता है कि तो क्या तुम भी बदल चुके हो ओरोचिमारू? हमारा प्लान था विलेज को तबाह करना और अभी वैसे जंग चालू है तो सारे ही लोग वॉर में बिजी है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सास्के एक गुफा को देखता है और वह उसके अंदर ही कूद जाता है। और भाई असल में वो जगह थी उचिया टैबलेट। सारे ही लोग पहुंच चुके थे और ओरोचिमारू कहता है कि तो ठीक है, बिना टाइम गवाए मैं अपनी प्रक्रिया को चालू करता हूँ और ध्यान रखना मेरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी बीच में टांग ना अड़ाए। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ओरोचिमारू वहाँ पर अजीब हरकतें करने लग जाता है या फिर कह लो कि भाई कोई तो भी रिचुअल कर रहा था। और फिर भाई हम देखते हैं कि वहाँ पर रीपर समन हो जाता है और कहता है कि
इस जुत्सु को करने के लिए तुम्हें रीपर का मास्क चाहिए होता है। ये सेम चीज उजुमाकी क्लैन में भी लिखा हुआ है। और फिर जुत्सु करता है और इससे मैं अपने हाथों को भी वापस बुला सकता हूँ। और अब जब मैंने अपने हाथ को पा लिया तो मैं री एनिमेशन जुत्सु को कर सकता हूँ। और हाँ, मैं उन चारों को भी रिवाइव कर सकता हूँ। और फिर भाई ओरोचिमारू अपने मास्क को निकालता है और कहता है कि जुगो, सास्के, सुगेत्सु, क्या तुम सब रेडी हो वो सब करने के लिए? और फिर हम पास देखते हैं जब जुगो अपनी सेज पावर को सास्के को देगा तो सास्के के अंदर जितने भी जेत्सुस होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। वैसे भी मुझे उनके सारे हाशिरामा सेल्स के बारे में पता है क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत ही भारी रिसर्च की थी। जब भी मैंने काबूटो से अपना चक्रा को लिया तो तभी मुझे सारा इंटेल के बारे में पता लग गया जो कि उसने इकट्ठा की थी तुम्हारे ऊपर रिसर्च करके। वैसे भी तुम्हारे अंदर उन चारों का डीएनए है और मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। जुगो, सुगेत्सु, तुम बाकी दो को देखो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ओरोचिमारू अपने रीएनिमेशन जुत्सु को परफॉर्म करने लग जाता है। रीएनिमेटेड बॉडीज अपीयर हो रहे थे और फिर ओरोचिमारू अपने मुंह के अंदर से एक स्नेक को निकालता है और एक जुत्सु के अंदर डाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर 4 लेजेंडरी होकागे समन हो चुके थे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लेना। और भाई मैंने मात्रा की हुडीज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।